गुड मॉर्निंग गाइस। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एल्काइल हैलाइड। क्या टॉपिक है? एल्काइल हैलाइड। देखिए, ये जो एल्काइल हैलाइड टॉपिक है वो टॉपिक हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। किसका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो आज से हम जो डिस्कस करेंगे, जितनी भी वीडियो आज के बाद मैं डालूंगा वो सारी वीडियो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक पर रहेगी। क्योंकि कई बच्चों का कहना है कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है, सो प्लीज़ आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक पर वीडियो बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय नहीं खराब करते अपन, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक एल्काइल हैलाइड की तरफ। चलिए तो देख लेते हैं क्या कहना है इनका। तो इनका कहना है कि हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, यानी कि एल्केन के जो हेलोजन डेरिवेटिव होते हैं उन्हें हम हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। या मैं ये कहूं इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कहें कि हेलो एल्केन ऑफ एल्केन, जो हेलो एल्केन होते हैं वो एल्केन होते हैं जो कि आर ऑब्टेन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन या सेवरल हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन बाय द सेम नंबर ऑफ हेलोजन एटम आर कॉल्ड हेलो एल्केन। देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि रिप्लेसमेंट ऑफ वन या सेवरल हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन, एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होता है किसके द्वारा? सेम नंबर ऑफ हेलोजन एटम के द्वारा। यानी कि अगर एक हेलोजन एल्केन के साथ जुड़ना चाहता है तो एक हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस होगा, और यदि दो हेलोजन एल्केन के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दो हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। यदि तीन हेलोजन जुड़ना चाहते हैं तो तीन हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, और यदि चार हेलोजन जुड़ना चाहते हैं तो चार हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। क्लियर है? अब इस प्रकार से हम देखेंगे कि हेलो एल्केन कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ हेलो एल्केन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ हेलोजन, नंबर ऑफ एटम ऑफ हेलोजन, यानी कि उस हेलो एल्केन में, उस एल्काइल हैलाइड में हेलोजन के कितने एटम हैं। देखिए हेलो एल्केन को ही हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं, तो दिमाग में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम ऑफ हेलोजन, हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, तो इट मे बी फॉलोइंग टाइप सच एज मोनो हेलोजन, मोनो, मोनो यानी कि एक हेलोजन, डाई हेलोजन यानी कि दो हेलोजन, ट्राई हेलोजन यानी कि तीन हेलोजन, और टेट्रा हेलोजन यानी कि चार हेलोजन। ठीक है, तो मोनो हेलोजन हेलो एल्केन कौन से होंगे? जिसमें आपका एक हेलोजन होगा। डाई हेलोजन हेलो एल्केन कौन से होंगे? जिसमें आपके दो हेलोजन होंगे। ट्राई हेलोजन
हेलो एल्केन कौन से होंगे? जिसमें 3 हेलोजन होंगे। और टेट्रा हेलोजन हेलो एल्केन कौन से होंगे? जिसमें 4 हेलोजन होंगे। क्लियर है? मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिए, जैसे हमने बात की कि ये हमारा एल्केन है मीथेन। कौन है ये? मीथेन। मीथेन। अब आप इसमें गौर करें कि आपके पास 4 हाइड्रोजन इस मीथेन में जुड़े हुए हैं। अब मैंने कहा कि इसमें एक हेलोजन मैंने जोड़ा, तो मतलब एक हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा CH3Cl। एक हेलोजन जोड़ा तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। अब आप गौर करें कि इसमें आपका एक हेलोजन है, तो ये किस टाइप का होगा? ये होगा मोनो हेलोजन हेलो एल्केन। कौन सा होगा? मोनो हेलोजन हेलो एल्केन। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सर 2 हेलोजन, चलिए 2 हेलोजन की देख लेते हैं। तो यदि हम इसमें 2 हेलोजन ऐड करते हैं तो कॉमन सी बात है कि 2 हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हो जाएंगे, तो कितने बचेंगे हमारे पास? 2 हाइड्रोजन। तो अब हमारा फॉर्मूला बनेगा CH2Cl2। अब यहां पर हमारे कितने हेलोजन दिखाई दे रहे हैं? अब यहां पर हमको हेलोजन दिखाई दे रहे हैं 2। 2 क्लोरीन है ना? क्लोरीन हेलोजन फैमिली का मेंबर है। तो 2 क्लोरीन है यानी कि 2 हेलोजन है। तो 2 का मतलब डाई हेलोजन। तो डाई हेलोजन हेलो एल्केन। क्लियर? चलिए, अब किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर, अब 3 हेलोजन जोड़कर दिखाइए। तो चलिए अब हम 3 हेलोजन यहां पर जोड़ेंगे। तो जब हम यहां पर 3 हेलोजन जोड़ेंगे तो इसका मतलब यह है कि यहां से 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। तो 3 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तो बचेगा 1 हाइड्रोजन। कितना बचेगा? 1 हाइड्रोजन। और हमारा बचेगा कार्बन। तो ये हो गया CHCl3, जिसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। चलिए, अब किसी बच्चे ने कहा कि नहीं सर प्लीज 4 हेलोजन जोड़कर दिखाइए। चलिए 4 हेलोजन जोड़ते हैं। तो यदि 4 हेलोजन इसके साथ जोड़ते हैं तो 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। तो 4 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे मतलब यहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं बचेगा और बचेगा केवल कार्बन। तो नया फॉर्मूला बनता है CCl4। क्या बनता है? CCl4। अब चूंकि यहां पर 4 क्लोरीन है, 4 हेलोजन है, तो ये हो जाएगा टेट्रा हेलोजन हेलो एल्केन। और इसको हम कहते हैं CCl4 को पायरीन। क्या कहते हैं बेटा? पायरीन। चलिए, आई होप कि आपको मोनो हेलोजन, डाई हेलोजन, ट्राई हेलोजन और टेट्रा हेलोजन समझ में आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप देखते हैं। तो दूसरा टाइप है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। नेचर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का नेचर कैसा है? मतलब क्या हमारा कार्बन प्राइमरी है? क्या हमारा कार्बन सेकेंडरी है? और क्या हमारा कार्बन टर्सरी है? तो देखिए, प्राइमरी कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ेगा तो प्राइमरी हेलोजन डेरिवेटिव यानी कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ेगा तो मतलब सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड।
और टर्सरी के साथ जुड़ेगा तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड। यहाँ पर हम ये जो X लिख रहे हैं ना, X, तो X का मतलब है हेलोजन। ठीक है। अब इसके लेफ्ट साइड में हम जोड़ते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप। क्या जोड़ते हैं? एल्काइल ग्रुप। तो देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो टोटल वैलेंसी हो गई 3, बची एक वैलेंसी, तो एक एल्काइल। क्लियर है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहां पर हम देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हेलोजन जुड़ा हुआ है। मैं आपको शुरुआत से समझाता हूं। देखिए, आप ये प्राइमरी कार्बन है, तो प्राइमरी कार्बन में आप देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक हेलोजन जोड़ दिया, तो एक वैलेंसी बची, तो यहां पर एक एल्काइल। ठीक, ओके। ये आपका सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी कार्बन। तो जैसे ही सेकेंडरी कार्बन हो जाता है तो हेलोजन की संख्या एक ही रहेगी, लेकिन अब यहां पर जो आपके एल्काइल हैं वो एल्काइल आपके 2 हो जाएंगे। तो अब हम यहां पर लगाएंगे 2 एल्काइल, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। क्लियर है? और यदि हम यहां से एक और हाइड्रोजन हटा देते हैं तो हेलोजन की संख्या एक ही रहेगी, लेकिन एल्काइल ग्रुप एक और बढ़ जाएगा। हमेशा ध्यान रहे कि कार्बन की वैलेंसी हमको 4 मेंटेन करके रखनी है, हेलोजन एक ही रहेगा, ध्यान रहे। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो आगे की तरफ देखते हैं हेलो एरीन। हेलो एरीन एक्चुअली में साइक्लिक कंपाउंड, जैसे कि हम बात करेंगे साइक्लिक कंपाउंड में सबसे अच्छा कंपाउंड हमारा आता है, साइक्लिक कंपाउंड में हेलो एरीन की बात कर रहे हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड में सबसे अच्छा कंपाउंड हमारा आता है, वो आता है बेटा बेंजीन। कौन आता है? बेंजीन, जिसमें आपके 3 डबल बॉन्ड होते हैं जो कि अल्टरनेट होते हैं। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। तो ये कह रहा है, अच्छा देखो मैंने क्या कहा, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी कि एरीन, और आपको मैंने नाम क्या बोला? बेंजीन। तो आप गौर करें कि बेंजीन में क्या आ रहा है? ईन। बेंजीन में क्या आ रहा है? ईन। ओके, तो देखिए हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन, उसको हम कहते हैं हेलो एरीन। जैसे क्लोरोबेंजीन, तो आप देखिए कि यहां पर आपके फॉर्मूला स्ट्रक्चर दी हुई है बेंजीन की, है ना। ये जो स्ट्रक्चर दी है बेटा वो आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर दी है। अब वो कह रहा है क्लोरोबेंजीन, तो आप इसके साथ क्या करेंगे? एक क्लोरीन लगाएंगे, है ना। शुरुआत से समझाता हूं आपको। जैसे ये आपने बेंजीन बनाया, ये आपकी बेंजीन की स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब इसके साथ आपने लगाया क्लोरीन, ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लोरोबेंजीन। अब मैंने आपको बेंजीन का फॉर्मूला क्या बताया था? बेंजीन का फॉर्मूला बताया था C6H6, लेकिन ये तो आपका क्लोरोबेंजीन है, तो सेम प्रोसीजर रहेगा। यदि एक क्लोरीन आप जोड़ रहे हैं ना, यदि आप एक क्लोरीन जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, है ना, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, तो C6H5Cl, ये आपका क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला कहलाएगा। ये आपका किसका फॉर्मूला कहलाएगा? C6H5Cl। क्यों? क्योंकि आपने बेंजीन के साथ क्लोरीन को जोड़ दिया है। तो बेंजीन के साथ जब आप क्लोरीन को जोड़ देते हैं तो इसे क्लोरोबेंजीन कहते हैं।
ठीक है। और जैसे आप क्लोरीन को जोड़ते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिप्लेस हो जाता है, अपने स्थान को छोड़ देता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपना आता है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। क्या आता है? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि टोलुइन का फॉर्मूला क्या होता है। तो टोलुइन का फॉर्मूला होता है बेंजीन की रिंग के ऊपर एक CH3 का ग्रुप, ये हो जाता है टोलुइन। अब टोलुइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5CH3, ये आपका टोलुइन का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे कह रहा है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। तो देखो बेटा, तीन कंडीशन होती हैं, ऑर्थो, मेटा, और सबसे नीचे आती है बेटा पैरा। तो ये कह रहा है ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो वाली जगह पे हमको क्लोरीन लगाना है। चलिए, तो ऑर्थो वाली जगह पे हम क्लोरीन लगा देते हैं। तो ऑर्थो वाली जगह पे हम क्लोरीन लगा देते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। क्या कहते हैं? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। तो इसी प्रकार से हम हेलो एरीन, यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरीन के हेलोजन डेरिवेटिव देखते हैं। अब ये डेरिवेटिव जो होते हैं ना बेटा, वो हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला आता है हमारा न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। कोई भी हेलोजन है ना, देखिए हेलोजन हमारे चार होते हैं। बेटा, यहाँ हम हेलोजन को एक्स से इंडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहला आता है फ्लोरीन, फिर हमारा आता है क्लोरीन, फिर हमारा आता है ब्रोमीन, और उसके बाद हमारा आता है आयोडीन। ये हमारे चार हेलोजन होते हैं, जिसमें से जो फ्लोरीन होता है ना बेटा, फ्लोरीन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। और जो क्लोरीन होता है ना बेटा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन को बांध कर रखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे जो हेलो एरीन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला आ जाता है न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, यानी कि कोई भी हेलोजन, एक्स से इंडिकेट करेंगे अपन हेलोजन को, तो कोई भी हेलोजन यदि बेंजीन की रिंग के साथ, यदि कोई भी हेलोजन बेंजीन की रिंग के साथ डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, जैसे हमने ये जोड़ दिया है ना, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके। और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब कोई हेलोजन हमारी बेंजीन के न्यूक्लियस के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, उसके साथ कोई सब्स्टिट्यूटेड है, कोई बीच में और आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्लियर है? ये दोनों चीजें समझ में आ गई हैं? ओके, चलो आगे देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो, अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। किसकी बात करेंगे? सॉल्युबिलिटी, विलेयता। द मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड आर इंसॉल्युबल इन वाटर। एल्काइल हैलाइड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, या अनेबल टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ वाटर। ये वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ नहीं पाते, लेकिन दे आर सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, घुल जाते हैं, है ना। नेक्स्ट अपना आता है डेंसिटी। क्या आता है? डेंसिटी बोले तो घनत्व। तो एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड आर हैवियर देन वाटर। ये वाटर से भारी होते हैं, लेकिन देयर क्लोराइड आर लाइटर देन वाटर। लेकिन इनके जो क्लोराइड हैं, एल्काइल क्लोराइड हैं, वो वाटर से हल्के होते हैं। ठीक है, चलिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड आर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एल्काइल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके एल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की।
तो मेल्टिंग पॉइंट आर इंक्रीज इन द कंडीशन ऑफ इवन नंबर या मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि इवन नंबर होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, या अपन ये कहें कि इवन नंबर यदि दोनों साइड पे अपन दो एल्काइल हैलाइड का कंपैरिजन कर रहे हैं और दोनों एल्काइल हैलाइड में यदि इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो अपन क्या करेंगे कार्बन एटम का, जैसे अपन ने कहा कि भैया सर C2H जैसे C2H6 है अपना एल्केन, इसका कोई एल्काइल हैलाइड है, और हमने कहा कि C4H10 सर इसका भी एल्काइल हैलाइड है, तो दोनों ही जगह ईवन है सर कार्बन, इधर भी C2 है उधर C4 है, तो दोनों ईवन हैं, तो सर अब इसमें किसका ज़्यादा होगा। तो आप खुद सोचिए कि C2 और C4 ये दोनों ईवन हैं, ये अपन को दिखाई दे रहा है कि ये 2 ईवन होता है, 4 ये भी इवन होता है, लेकिन अब हम ये देखेंगे कि इनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, क्लियर दिखाई दे रहा है सर 4 बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा है उसका मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा। चलिए कलर ऑफ फ्लेम, कलर ऑफ फ्लेम, तो ऑल एल्काइल हैलाइड आर गिव द वेपर ऑफ ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर की वेपर के साथ जलते हैं, इनकी जो फ्लेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है। आई होप कि आपको एल्काइल हैलाइड समझ में आ गए। एल्काइल हैलाइड कितने टाइप के होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं मैन्युफैक्चर मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्कोनिकॉफ लॉ, या बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड ऑन एल्कीन। एल्कीन के ऊपर जब हैलोजन एसिड रिएक्शन करेगा तब किस प्रकार आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमसे कह रहा है कि जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड आर रिएक्ट विथ एसिमेट्रिकल एल्कीन, ये आपकी एसिमेट्रिकल एल्कीन, जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ रिएक्शन करता है देन नेगेटिव ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड आर अटैच with those carbon which have minimum हाइड्रोजन एटम। तो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का नेगेटिव वाला भाग, तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हाइड्रोजन तो होता है बेटा पॉजिटिव और ब्रोमीन होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला भाग अटैच होगा, जुड़ेगा विथ दूस कार्बन, उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस पे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो देखिए ब्रोमीन को हम उस कार्बन के साथ जोड़ेंगे जिस पे हाइड्रोजन एटम कम होंगे। तो देखिए ध्यान रखिए कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, आप इसमें गौर से देखें कि सबसे कम हाइड्रोजन एटम किस कार्बन के पास है, तो सबसे कम हाइड्रोजन एटम है इसके पास, तो हम ब्रोमीन को इसके साथ जोड़ देंगे, ब्रोमीन को इसके साथ जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड के द्वारा, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो पॉजिटिव वाला भाग है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, तो वो है यहाँ, ये हो जाएगा CH3, क्या हो जाएगा CH3। चलिए आगे देखते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ या पेरोक्साइड इफेक्ट। तो ये मार्कोनिकॉफ लॉ का जस्ट अपोजिट है। ये कह रहा है कि जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड आर रिएक्ट विथ एसिमेट्रिकल एल्कीन,
the negative group of hydrogen bromide are attached with those carbon which have maximum hydrogen atom। अभी हमने कहा था मिनिमम, अब हम कह रहे हैं मैक्सिमम। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब हम यहाँ से एक बैलेंसिंग ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हम जोड़ते हैं ब्रोमीन को और यहाँ हाइड्रोजन को। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। हुन्स-डीकर रिएक्शन व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, तो ये हमारा सिल्वर साल्ट का फैटी एसिड सिल्वर एसीटेट आर रिएक्ट विद ब्रोमीन in the presence of carbon tetrachloride, then alkyl halide are formed। तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड जिसका नाम होता है मिथाइल ब्रोमाइड। दिस रिएक्शन आर यूज टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ कार्बन चेन। इस रिएक्शन का उपयोग कार्बन चेन की लंबाई को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाएंगे? तो इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट या कैटलिस्ट ए मिक्सचर ऑफ एल्केन डेरिवेटिव इज ऑब्टेन्ड। जब हम एल्केन पर हेलोजन की रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट या सनलाइट, देन एल्काइल हैलाइड आर फॉर्म। ये जो एल्काइल हैलाइड है वो है मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से कैसे बनाएंगे? तो एल्काइल हैलाइड आर ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप बाय एलोजन। देखिए एल्कोहल है तो एल्कोहल में ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इसको हेलोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, यानी कि इस स्थान पर आपका हेलोजन आकर बैठ जाएगा। कौन आकर बैठ जाएगा? हेलोजन आकर बैठ जाएगा। क्लियर? कैसे बैठेगा, कैसे ऐड होगा देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिएक्शन में कि ये आपका एल्कोहल, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपने देखा कि RCl और यहाँ क्या था ROH, यानी कि एल्कोहल में से OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? क्लोरीन एटम के द्वारा, और बनकर तैयार हुआ एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट अपना आता है बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड की जब रिएक्शन करते हैं एल्कोहल के ऊपर तब हमारा एल्काइल हैलाइड बनता है। तो ये हमारा एल्कोहल, ये हमारा फास्फोरस का हैलाइड जिसका नाम होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। पेंटाक्लोराइड हमने क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है वो हमारे 5 हैं। कितने हैं? 5। और आप गौर करें कि एल्कोहल में से एल्कोहल ग्रुप को रिप्लेस कर दिया गया क्लोरीन, जो कि एक हेलोजन है, क्लोरीन एटम के द्वारा, और हमें कौन मिला? एल्काइल हैलाइड। चलिए तीसरा हमारा आता है बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड ऑन एल्कोहल। ये हमारा थायोनिल क्लोराइड है, ये हमारा एल्कोहल है, और आप गौर करें तो आप देखेंगे कि एल्कोहल में से एल्कोहल ग्रुप को, हाइड्रोक्सी ग्रुप को, OH को रिप्लेस कर दिया गया क्लोरीन के द्वारा। तो आपने गौर किया कि जब भी हम एल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, थायोनिल क्लोराइड की,
या HCl हाइड्रोक्लोराइड की, तो आप देख रहे हैं कि क्लोरीन जो कि एक हैलोजन है उसके द्वारा हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिप्लेस किया जा रहा है बार बार, और बार बार हमें एल्काइल हैलाइड मिल रहा है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन किसे कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने देखा। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम की नेचर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं हमने ये देखा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड हमने इसको भी देखा, एंड मैन्युफैक्चर मेथड ऑफ एल्काइल हैलाइड हमने इसको भी देखा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई। कोशिश करेंगे एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देखने की, आपको समझ में आएगी। अब मैं आपसे अलविदा करता हूं, आपसे अलविदा लेना चाहता हूं, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। कितने प्रकार के जो एल्काइल हैलाइड हमने देखे उनके एग्जाम्पल देखेंगे, उनको बनाने के तरीके देखेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखें।